$7 बिलियन कर्ज लेने के लिए ये दूसरों के जूते उठाते फिरते हैं और 30 से 35 बिलियन। मेरी बात सुनो एक मिनट। देखिए हमने तो यहाँ तक बोल दिया था इंडिया को कि कश्मीर लेने के लिए 300 जंगे करेंगे। तो आओ 300 नहीं 500 जंगे कर लो, एक बार भी जिता नहीं पाओगे, हारोगे तुम्हारी पतनस हो जाएगी। हमने एक भी नहीं करनी, हमारी आर्मी भूखी मर जाएगी, आपको पहले भी कहा है। क्यों आगे औकात में भूखे मरने में। बात कैसे चाहते हो? नवाज शरीफ की बात से एग्री हो, वो कह रहे हैं पड़ोसी से ताल्लुकात कायम होने चाहिए, मोदी को इधर आना चाहिए और मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ। सही है, मिलना भिखारी से कौन मिलता है, कोई मिलना नहीं चाहता। ये वैसे इख्तिलाफ अच्छे हो सकते हैं। हाँ? अच्छा हो सकता है, मुल्क में बेहतरी हो सकती है। क्या हो सकती है अगर नवाज शरीफ की इस बात को सीरियसली लेते हैं तो? कश्मीर के लिए बेहतरी हो सकती है पहले। अच्छा, कश्मीर के लिए ये बेहतरी होगी, जो हमारे पास है, जो कश्मीर हमारे पास है वो भी हम दे देंगे, ये बेहतरी होगी। हाँ। वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आगे एक बार फिर नए पाकिस्तान की वीडियो को लेकर, जो पाकिस्तानी रिएक्शन इंडिया को काफ़ी पसंद लोग कर रहे थे इस समय पाकिस्तान वाले। मोदी का जलवा बरकरार है और देखते हैं, वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटी सी बात करता हूँ, किसी का दिमाग ये नहीं काम कर रहा। आज से 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने। हाँ, हमारे 75 नहीं 78वां शुरू हो अच्छा गया। 78 साल हो गए पाकिस्तान बने। सिर्फ एक ही हमारे पास मौजूद है कि कश्मीर हाँ, का बस वोटिंग के इसकी लिए। वजह आपको नहीं समझ आ रही। नहीं। अगर आज कश्मीर का इशू सोल्व हो जाए, हाँ। हुकूमत जो है उसे बजट किसने देना है दिफा के लिए? वो तो फिर आवाम की तरफ आ जाएगा। यही मसला है ना। अच्छा, ये सारा के सारा आर्मी, मतलब आप समझ रहे हो कि आवाम मिलना चाहती है, आवाम मिलना चाहती है। घर जाने घर जाना है या नहीं? तुम्हारा बाप भी नहीं ले सकता, बेवकूफ़ हो। कश्मीर सपने में सोचो और सपने में देखो, पीओक्यू भी हमारा है। नहीं, ट्रेड की बात करें, एजुकेशन की बात करें, आपको नहीं लगता कि थोड़ा आप जो आपका डिफेंस है ना, हाँ, डिफेंस के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप कौन को एजुकेशन दें, जब तक आप एजुकेशन नहीं प्रमोट करेंगे उस वक्त तक किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। एजुकेशन के बगैर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आप इस साल का बजट देखें, एजुकेशन पे कितना आया है? एजुकेशन पे बहुत कम है, डिफेंस का बजट नहीं। चलो आप यूथ, ये सारी मेरे पीछे यूनी के बच्चे खड़े हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जो डिफेंस हम हर साल बढ़ा रहे हैं, ये डर है कि इंडिया हमला करेगा? अरे पाकिस्तानियों, तुम लोग चींटी के बराबर हो इंडिया के, फूंक दिया जाएगा टूट जाओगे। तुम लोग सोच रहे हो कि इंडिया हमला करेगा, सपने में कभी नहीं सोच सकता इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। जिस दिन करेगा पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। जो डिफेंस की नहीं बताओ, वहाँ से हमले का डर है? हमले का डर बस एक, जब इलेक्शन आएंगे तो तभी होगा। डिफेंस का बजट सिर्फ कश्मीर के नाम पे था, क्योंकि कश्मीर हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है। उसकी वजह से डिफेंस का हमें बजट बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे इंडिया से ताल्लुकात ख़राब होते हैं। जब कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएगा, वो चाहे मुज़ाकरा से हो चाहे जैसे भी हो, तो हमारा डिफेंस बजट ऑटोमेटिकली हाफ से भी कम पे आ जाएगा। ठीक है, और जो हाफ से कम पे आएगा वो सारा डिफेंस बजट आवाम पे तो लगेगा। इंडिया तो चाहता है कि बातचीत हो। वो तो आज इतना खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान से कोई पॉजिटिव मैसेज आया है। फिर हमारी आर्मी दरमियान में आ जाती। हाँ, जैसे उतावले हैं हम लोग कि आओ पाकिस्तान भैया मुझसे मिल लो, और कभी आतंकी हमला मत कराओ, लड़ाई मत कराओ, मैं घुटने टेक रहा हूँ। पागल कहीं की है। बात ठीक सुनिएगा, है, अगर इंडिया खुश होता ना तो मोदी खुद आता यहाँ पे, वो दूसरे को ना तो भेजता। डॉक्टर अजय शंकर बहुत बड़े अजय शंकर को छोड़ो यार, मोदी उनका वजीर आज़म मुल्क को कौन जाहिर कर रहा है? हमारा वजीर आजम ही अपने मुल्क में नहीं रहेगा भाई, तो कैसे हमारे मुल्क में तरक्की होगी भाईजान? जब बिजनेस बाहर पड़े होंगे, जब सारा कुछ हमारा बाहर पड़ा होगा, बाहर के लोग, मैं अपनी बात बताता हूँ और रियल बात बताता हूँ, और इससे ऑडियंस भी एग्री करेंगी भाई। जब आप बाहर जाते, आपका वजीर आजम एवे नहीं मिल लेते। वो जो इंटेलिजेंट होती है, कोई बूट चुकर वाली नहीं इंटेलिजेंट होती है, वो यही चेक करती है कि भाई इसका पाकिस्तान में इंटरेस्ट कितना है, इसका पैसा बाहर पड़ा है, इसका बैंक बैलेंस किधर है। वो इन चीज़ों को चेक करके उस हिसाब से इज्जत देती है उनको। पर पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं कटोरा के सिवा, इसलिए उसकी कोई इज्जत नहीं होती। और इज्जत कहाँ से होती है? जो आतंकी पालेगा उसकी इज्जत होनी नामुमकिन है। पता है ये खुद चोर है, इसने आगे क्या करना है भाई? जो अपने साथ ही नहीं, लॉयल ही नहीं है अपने मुल्क में। जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि जिस तरह हम बाकी कंट्रीज में जाते हैं वीज़ा हाँ, लेके, ठीक है। चाहते हैं कि हम इंडिया जाएं और इंडिया वाले हमारी तरफ आएं। अच्छा। जिस तरह हमारी तरफ मैचेस से T20 के या
वर्ल्ड कप के, इस तरह चाहिए कि हम इंडिया देखना चाहिए और हमारी ख्वाहिश है कि हम इंडिया वाले हमारी तरफ आएं और हम इंडिया की तरफ आएं। तरक्की बेहतर होनी चाहिए। लेकिन ख्वाहिश तो है, लेकिन जो हालात हो गए हैं कश्मीर कश्मीर करके, जो हमने हालात कर दिए हैं, फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंडिया बात करता है कि भाई यहाँ से मिलिटेंसी है, यहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, यहाँ से जो है सेपरेटिज्म की जो क्या कश्मीर की बात करोगे तो कभी समाधान नहीं होने वाला है। और सही आतंकियों की बात, आतंकियों से कोई समझौता नहीं होगा। मूवमेंट चलती हैं, उसकी वजह से ना ट्रेड मुमकिन है। अगर ट्रेड नहीं मुमकिन तो बॉर्डर कैसे ओपन होंगे? नहीं, कश्मीर और जो बाकी चीज़ें वो एक अलग टॉपिक है, मगर जहाँ हमारा रिलेशन है बाकी का, हमारे बाकी कंट्री से अभी इश्यूज हैं, मगर वीजे तो ओपन है ना, हम हाँ। घूमने फिरने विजिट तो कर सकते हैं ना, अच्छा। ताकि हम सैर कर सकें। दिल्ली गेट है, जिस तरह हमारे फेमस, जिस तरह लाहौर इस तरह फेमस जगह है, उस तरह हम इंडिया की फेमस जगह देखना चाहते हैं। तो आज आप नवाज शरीफ के स्टेटमेंट से हैप्पी हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल हैप्पी हैं इस चीज़ से। बाकी हम भी एग्री करते हैं कि उनको मतलब हमारे मुल्क को इंडिया के साथ अच्छा ताल्लुकात कायम करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे खित्ते के लिए बेहतरी है। ठीक है, लेकिन आपको याद करवाएं, जब मोदी साहब आए थे नवाज शरीफ साहब के दौरे में, जमाना था उनका, तो कह रहे थे कि मोदी का जो यार है वो तो गद्दार है, और अगर 4 साल पहले नवाज शरीफ साहब ये बात कर देते तो फिर भी उन पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाना था। मैं पॉलिटिकली मैं बात नहीं करूंगा, ना मेरे किसी सियासी को पार्टी से मेरा ताल्लुक है, हाँ। मगर असल बात मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि हमारे इंडियंस के जो मेरे दोस्त भी हैं वो भी ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान देखें, और हम भी यही चाहते हैं कि हम जाके इंडिया देखें। तो दुश्मनी भिखारी लोग पाकिस्तान में ही रहे, इंडिया में आने की कोई ज़रूरत नहीं, ना इंडिया देखने की जरूरत है। इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। किस चीज की है? दुश्मनी अब उनको पता है कि वो उनकी क्या दुश्मनी, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं किसी के साथ। इंडिया के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हमारी कोई फिर आपको वीजा वो क्यों नहीं देते बताओ? अब वो उनको पता है वो हमें क्यों नहीं देते हाँ। वीजा, या हम उनको वीजा क्यों नहीं देते, हाँ। मगर हमारा तो यही दिल है कि हम जाके देखें। हमारे ना पॉलिटिकल इन्फ्लिक्ट है उनके साथ। हाँ, उसकी पॉलिटिकली तो मेरा और इसका भी पॉलिटिकली कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये किसी और पॉइंट पे स्टैंड करेगा, मैं किसी और पॉइंट पे, लेकिन कंट्री टू कंट्री इतना हेट तो नहीं ना जितना इंडिया पाकिस्तान वो जन्म जन्म के दुश्मन बन गए हैं। दिल तोड़े हो, पागलों, आतंकियों, उसी तरह तुम लोग भिखारी भी बने हो। नहीं, ऐसे तो कोई नहीं है। हम कहते हैं मतलब ये है कि हम उनसे दोस्ती लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी दोस्ती होनी चाहिए उनके साथ, लेकिन ये नहीं है कि हम उनके जान लेना चाहें या ये करना चाहें। इंडिया कह रहे हैं बिल्कुल दोस्ती करते हैं, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमें दे दो। ऐसे थोड़ी है। वो कहते हैं ना, वो कहते करते हैं। कश्मीर है, थोड़ा आगे है, हाँ। कश्मीर है कश्मीरियों का, अच्छा, ना इंडिया का ना पाकिस्तान, ठीक हो गया। तो वो कश्मीर को अलग ही स्टेट बना देनी चाहिए फिर तो। आप बताएं। मैं भी यही चाहता हूँ कि इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। जो लड़ाई है वो कितने टाइम से जो चल रही है, जिससे हमारा भी नुकसान और उनका भी नुकसान हो रहा है, वो चीज़ को ख़त्म कर, ये कौन है, नुकसान किसका हो रहा है, ये तो सबको पूरा जग जाहिर है। हाँ, ताकि हम हमारे लिए आने जाने के लिए आसानी हो जाए। तो आप दोस्ती चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम तो अभी भी चाहते हैं कि वो हमारे लिए एक हाथ बढ़ाएं, हम 2 हाथ बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर हमारी दोस्ती हो जाती है एज अ यूथ, आपको क्या फायदा नजर आ रहा है इंडिया में अपना? फ़ायदा में नज़र, ताकि हमारे लिए जो मौके हैं जिस कंट्री में हम जाके मौके नहीं ये होगी कि अपॉर्चुनिटीज, इतनी मुश्किल लफ्ज बोल रहे हो। अच्छा, फिर तो ये हम चाहते हैं कि दोस्ती हो जाए इसके हमारे अलावा साथ। हेल्थ के डिपार्टमेंट में भी वो हमसे आगे हैं। हाँ, हमारे यस। उसमें हमें उससे और बहुत ज्यादा फायदा होगा। और वैसे है- भी हमारे कुछ हाँ, थोड़ा आप फ्रेम से बाहर निकल रहे हो। हाँ, हमारे कुछ जानने वाले हैं, हाँ। तो उनको जब ऑपरेशन वगैरह करवाना होता है तो वो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। हाँ, ये हमारी कंट्री सबसे नज़दीक लगती है, ठीक है। तो इधर बंदा जा सकता है। हाँ, इसके अलावा और भी है, मतलब एजुकेशनल सेक्टर में, इंडिया आ और गया, ठीक है। हाँ, आईटी में इंडिया ने बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है, तो इस तरह तो ये हिपोक्रेसी के हद है। नारे हमने इंडिया से दुश्मनी के लगाने हैं, कश्मीर भी लेना है, अपने मरीज इंडिया के अस्पतालों में भेजने हैं, दवाइयाँ उनकी खानी है, टमाटर उनके खाने हैं, ये हो क्या रहा है? या तो सीधा सीधा बाइकआउट करो या सीधी सीधी दोस्ती। ये बीच वाला क्या रास्ता हमने अपनाया हुआ है? फिर उधारी दवाइयाँ भी हम ले लेते हैं उनसे। ये बात है, लेकिन एक ना खित्ते के लिए